सबसे घातक, सबसे तेज, दुनिया के सबसे बेहतरीन हथियारों से लैस, जिनका नाम सुनते ही आतंकी मान लेता है कि मृत्यु उसकी सुनिश्चित है। बीते 3 दशक से आतंकियों के सीने में अपने शौर्य का झंडा गाड़ने वाली राष्ट्रीय राइफल, जिनकी कहानी हम आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय राइफल्स मतलब विश्व की सबसे बड़ी आतंकवाद विरोधी फोर्स, जो जम्मू कश्मीर में 3 दशकों से सफलता के झंडे गाड़ रही है। ये खूंखार कैसे हैं? क्यों इनसे आतंकी डरते हैं? इनको सम्मान में क्या कुछ मिला है? और भी बहुत कुछ जो आपके लिए अब तक अनसुना था, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको हम दिखाने जा रहे हैं। मैच 3 दशक का सफर और उपलब्धियां इतनी मानो जैसे इन्होंने देश को सदियों से सेवाएं दी हैं। इनके नाम पर पुरस्कार कितने हैं, जरा ये सुन लीजिए, फिर बात इनकी गौरव गाथाओं की करेंगे। राष्ट्रीय राइफल ने 3 दशक में 6 अशोक चक्र, 2 परम विशिष्ट सेवा मेडल, 34 कीर्ति चक्र, 20 अति विशिष्ट सेवा मेडल, 221 शौर्य चक्र, 732 गैलेंट्री सेना मेडल, 47 विशिष्ट सेवा मेडल तथा 32 यूनिट प्रशंसा पत्र हासिल किए हैं, जो अपने आप में इनको सर्वश्रेष्ठ होने का प्रमाण देता है। सेक्टरों में बटी हुई राष्ट्रीय राइफल विश्व की सबसे बड़ी आतंकवाद विरोधी फोर्स है, जिसके पास वर्तमान में 1 लाख से अधिक जवान हैं और ऑफिसर भी। राष्ट्रीय राइफल की करीब 65 बटालियन है। यह फोर्स सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही तैनात है। इसके गठन की जरूरत 1990 में उस समय महसूस हुई थी, जब राज्य में पाकिस्तान समर्थक आतंकवाद ने पांव पसारे थे। इस सबसे बड़ी काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स अर्थात राष्ट्रीय राइफल फोर्स सफलता के झंडे गाड़ने में कतई पीछे नहीं रही है। तब से इसका गठन 1990 में विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लड़ाई के लिए जनरल SF रोजड्रिग ने किया था और उनके साथ थे जनरल BC जोशी के मार्गदर्शन में यह आतंक निरोधी गतिविधियों के लिए पूरी तरह से तैयार हुई थी। राष्ट्रीय राइफल्स का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि सेना मुख्यालय में इसका अपना एक अलग निदेशालय है। राष्ट्रीय राइफल्स के लोगों पर लिखा है दृढ़ता और वीरता। अपने आप में यह काफी कुछ कहता है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि RR को एक अर्धसैनिक बल के रूप में बनाया गया था और यह परिकल्पना की गई थी कि उसके कर्मी जो हैं असम राइफल्स के सामान्य आर्मी, पूर्व सैनिकों और विभिन्न अर्धसैनिक बलों और नियंत्रित रूप से सेना के स्वयंसेवक और पुलिस संगठन से शामिल होंगे। बहरहाल ये कभी नहीं हुआ और इस बल में सेना के अधिकारियों और जवानों के अनेक रेजिमेंट से यहां शामिल करके इसे बनाया गया, जैसे राजपुताना राइफल, गोरखा रेजिमेंट, गढ़वाल राइफल, मराठा लाइट इन्फेंट्री, सिख लाइट इन्फेंट्री और सिख रेजिमेंट जैसे जगहों से सैनिक जो हैं इसमें शामिल होते हैं। अधिकारियों और सैनिकों की जो तैनाती है वो 2 से 3 साल की अवधि के लिए ज्यादा तौर पर की जाती है। प्रतिनियुक्ति के आधार पर इन्हें भेजा जाता है RR में। RR कर्मियों को नियमित रूप से सेना के जवानों से की जो तुलना में अतिरिक्त लाभ और 25% अधिक वेतन प्राप्त होता है। इस प्रकार ये जो एक प्रतिष्ठित रेजिमेंट है वो माना जाता है। राष्ट्रीय राइफल ऐसी इकलौती रेजिमेंट है जिससे इन्फेंट्री रेजिमेंट और अन्य आर्म्ड एंड सर्विसेज के जवान मिलकर एक बैनर RR के तहत काम करते हैं। राष्ट्रीय राइफल की प्रत्येक बटालियन में 6 राइफल कंपनी शामिल है, जिसमें पैदल सेना के 60% सैनिक होते हैं, जबकि अन्य की 25% हिस्सेदारी होती है। बाकी 15% सैनिकों में RR बटालियन के लिए लॉजिस्टिक बैकअप प्रदान करने के लिए विभिन्न सेवाओं से कार्यरत सैनिक जो हैं वो शामिल होते हैं। अब बात करते हैं शौर्य गाथाओं की जो RR से जुड़ी हैं।
बताते हैं कि बीते 3 दशक में मारे गए कुल 24 से 25 हजार आतंकियों में से 17 से 18 हजार के करीब आतंकी सिर्फ राष्ट्रीय राइफल्स नहीं मार गिराए हैं। सिर्फ आतंकवाद को मारने, पकड़ने या फिर उनके आत्मसमर्पण करवाने के लिए ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय राइफल को जो दूसरी कामयाबियां प्राप्त हुई है उसमें बरामद हथियारों और गोला बारूद की बरामदगियां भी शामिल हैं। आरआर के जो सभी प्रकार के पकड़े गए हथियारों की संख्या है वो 23,000 के करीब है और 22,000 किलोग्राम का विस्फोटक भी इन्होंने बरामद किया है। अब तक 15 लाख राउंड से अधिक गोलियां भी राष्ट्रीय राइफल्स ने बरामद की है। कुल मिलाकर इनकी तेजी इसके बटालियन को सबसे आगे ले जाती है और इसकी कोई तोड़ नहीं होती। करगिल युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर में सड़क, कम्युनिकेशन, लैंडमाइंस लगाना, उड़ाना, महत्वपूर्ण गुफाओं की रक्षा में राष्ट्रीय राइफल्स की बड़ी भूमिका रही। 3 मई 2020 की एक घटना बताते हैं। घटना को कोई देश भूला नहीं है। जम्मू कश्मीर में हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में एक कर्नल, एक मेजर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे। इस एनकाउंटर में 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया था। इस ऑपरेशन में अपनी जान गंवाने वाले 21 राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के कमांडिंग अफसर कर्नल आशुतोष शर्मा को आतंकवादी रोधी अभियानों के अनुकरणीय बहादुरी के लिए 2-2 बार वीरता पदक से सम्मानित किया जा चुका था। कर्नल आशुतोष शर्मा पहले कई बार सफल आतंकवाद विरोधी अभियानों का हिस्सा रह चुके थे। वो पिछले 5 सालों में पहले कमांडिंग ऑफिसर या कर्नल रैंक के सेना के अधिकारी या जवान कहिए जिनकी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में शहादत हुई थी। इससे पहले कर्नल एमएन रॉय 5 साल पहले जनवरी 2015 में कश्मीर घाटी में एक ऑपरेशन में शहीद हो गए थे, जबकि कर्नल संतोष महादिक ने भी उस साल नवंबर में अपनी जीवन देश के लिए अर्पित कर दिया था। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जंग में राष्ट्रीय राइफल सबसे अहम भूमिका निभाती है। इसे भले ही अर्धसैनिक बल समझा जाता हो, लेकिन राष्ट्रीय राइफल सेना का ही हिस्सा है और इसमें सेना के चुनिंदा जवान होते हैं जो ऊंचाई वाले इलाकों में हर परिस्थिति में दुश्मन को ढेर करने में माहिर होते हैं। इन्हें बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसे दुनिया में आतंकवाद से लड़ने वाली खासतौर पर गठित सबसे बड़ा दल माना जाता है। राष्ट्रीय राइफल्स का काम एक थैंकलेस जॉब की तरह है, जबकि सीमा पार से आने वाले आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने में यही अग्रणी रहते हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय राइफल्स की भूमिका जम्मू कश्मीर और देश को आतंकवादियों से सुरक्षित रखने की है, जिसमें अब तक वो पूरी तरीके से सफल रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आगे आप सेना के किस रेजिमेंट की कहानी सुनना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।